जो ब्रह्मज्ञानियों का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। जो ब्रह्मज्ञानियों का दर्शन करता है उसको करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। जो ब्रह्मज्ञानी के देवी कार्य में सेवा करता है उसका निष्काम कर्म योग फलित होने लगता है, भक्ति योग भरपूर होने लगता है। वो जो पंडे हैं पुजारी हैं उनके आगे भिखारी बनो, ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे भिखारी मत बनो, उनके आगे तो प्रेमी बनो। वाह गुरु ओम गुरु। सच्चे गुरु को देख के ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, तो पैर पकड़ना है। क्या जुत्ती में से क्या निकलता है, आंखों से बरस रहा है। तोमराज केवट का राज। पड़ोसी राजा बड़ा विकसित था, उसका नाम था विश्वजीत। तोमराज छोटा राज्य था, केवर्त का राजा। तोमराज केवर्त का राजा था। कोई आने जाने वाले विश्वजीत के नागरिक का किसी वहाँ के ऑफिसर ने अपमान कर दिया। उसने जाके राजा को कहा कि तोमराज केवर्त के ऑफिसर ने आपके नागरिक का अपमान किया, आपके राज्य का अपमान है, आपका अपमान है। मूर्ख राजा ने आदेश दे दिया कि तोमराज केवट के राज्य पर घेरा डालो, मेरे देश के आदमी का अपमान मेरा अपमान है। घेरा डाला और युद्ध चल पड़ा। युद्ध होते होते सोचा जरा सा राज्य आके चरणों में पड़ेगा, लेकिन जरा सा राज्य के पीछे गुरु महाराज का हाथ था। तस से मस नहीं हो रहे थे। आखिर बड़े दुखी हुए विश्वजीत के लोग और सेनापति। इतने में एक संत देवलाश्व जी वहाँ सैर करने गए सुबह, तो उनको जासूसी साजिश में उनको पकड़ लिया और घोषणा कर ली देवलाश्व को फांसी की सजा देंगे। वहां के धनाढ़ियों ने कहा कि 2 करोड़ अशरफियां ले लो, लेकिन हमारे देश के संत के ऊपर जुल्म ना करो। 2 करोड़ देवलाश्व के लिए, 2 करोड़ अशरफियां एक आदमी के लिए। बोलिए आदमी के रूप में ईश्वर रूप है, समाज को ज्ञान की आंख देने वाले। उनकी आंखों से समाज को उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम मिलता है। उनके दर्शन चिंतन से हमारा समाज सुखी हुआ है। अभी भी जो हमारी मुट्ठी भर सेना इतने बड़े विश्वजीत राज्य से टक्कर ले रही है, इसमें भी इन महापुरुषों की कृपा और दुआ है। ब्रह्मज्ञानी संत है। देवलाश्व नहीं हो सकता है 2 करोड़ में रिहा देवलाश्व, क्योंकि जेल सी थी। दिन बीते, एक सुबह को एक अनजान आदमी कैसे भी करके प्रभाव से पहुंच गया कि मैं केवट राजा का खास आदमी हूं और विश्वजीत सम्राट बड़े मिलनसार है और उनका संदेशा लेके आया हूं। विश्वजीत को कहा कि हमारे राजा साहब ने संदेशा भेजा है कि अगर 2 करोड़ सोना मोहर आपको पसंद नहीं है, तभी भी ये स्वीकार करो 2 करोड़ सोना मोहर और आधा राज्य आपको अर्पित करना चाहते राजा साहब, लेकिन गुरु महाराज को फांसी ना दो। आधा राज्य दे देंगे। बोले आधा नहीं मानोगे तो वो पूरा राज्य देने को भी तैयार। बोले इसका प्रमाण क्या है? तुम अनजान व्यक्ति। उस अनजान व्यक्ति ने अपना उजवा हाथ, साजा हाथ विश्वजीत के तरफ लंबा किया। चमचमाती कीमती अंगूठी पे लिखा था तोमराज केवर्त का राजा। अरे हाथ पकड़ लिया। तुम स्वयं तोमराज केवट के राजा और शत्रु राजा के पास निहत थे? बोले मैं निहत था नहीं आया हूं, गुरु मंत्र मेरे पास है, गुरु कृपा मेरे पास है। और गुरु कृपा और गुरु मंत्र होते हुए भी मेरी जान चली जाएगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन मेरे देवालाश्व का तुमराज का स्पर्श और तुमराज की गुरु भक्ति देखकर विश्वजीत का मन पानी पानी हो गया। आओ गले लगो, इस संत के बहाने हमारी दूरी मिटी और हम मिलकर रहेंगे दोनों भाई। ब्रह्मज्ञानियों ने क्या क्या दिया है समाज को। अभी भी जो इतने लाखों करोड़ों लोग देश परदेश में सुनते हैं, 167 देशों में, अभी यहाँ का रायता का सत्संग लाइव हो रहा है। इसमें भी ब्रह्मज्ञानी मेरे गुरुदेव लीलाशाह का ही तो प्रसाद है। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाई आदाखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के आदर का दिवस हर रोज है। जो ब्रह्मज्ञानियों का आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है। जो ब्रह्मज्ञानियों का दर्शन करता है उसको करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। जो ब्रह्मज्ञानी के देवी कार्य में सेवा करता है उसका निष्काम कर्म योग फलित होने लगता है, भक्ति योग भरपूर होने लगता है, ज्ञान योग चमकने लगता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी रहती है कि जो लोग धार्मिक है, जहाँ करते हैं, जिसके भी मुरीद हैं, चेले हैं, जो धर्म मानते हैं, मुझे सबके प्रति शाबाश धन्यवाद है। लेकिन मेरे शिष्य कोई 12-12 साल से यात्राएं करता हो, करे 12-12 साल से अपने धार्मिकता में रहता हो, लेकिन मेरा साधक 12 हफ्ता से इतना ऊंची अनुभूति और समझ तक पहुंच जाता है कि 12 साल वाला भी देखता रह जाएगा कि यार तुम ऐसे ऐसी बातें करते हो, ऐसा ऐसा। और हमारे साधकों के घरों में पति पत्नी के झगड़े शांत हो जाते, कम हो जाते, हार्ट अटैक नहीं होता क्योंकि हम मंत्र दे देते, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। और शनि देवता भगवान बृहस्पति के शिष्य हैं, गुरु बृहस्पति के, और मेरे शिष्य, हमारा आपस में कोलोब्रेशन है। मेरे शिष्यों को शनि का ग्रह नहीं होता। काल सर्प योग बड़ा भयंकर होता है, लेकिन मेरे शिष्यों पर काल सर्प योग काम नहीं करता। जैसे यक्षिणी और यमराज का रूप लेकर आई समर्थ के शिष्य पर फैल हो गए, ऐसे मेरे शिष्यों पर भी आपदाएं फैल हो जाती है। मेरे शिष्य मौज में रह जाते है। जोगी रे, क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरी दीक्षा में, और क्या जादू है तेरे सत्संग में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी। मनवा भयाल आसानी। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। बड़े संतों के भक्त, वो भी संत रूप है। कोई भी ब्रह्मज्ञानी गुरु का भक्त है, चाहे शांति प्रकाश को मानते, टेऊराम को मानते, रामदास को मानते, जो भी संतों को मानते, आपको सुनकर ताजुब होगा। भोपाल में फैक्ट्री का पाइपलाइन फूटी और गैस कांड हुआ, हजारों आदमी मर गए। तो ग्रीन पार्क कॉलोनी और दूसरे कोई संत के भगत थे, उसमें मेरे भगत और संत के भगत रहते थे। वो पास में फैक्ट्री के पास, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और फैक्ट्री से 8 किलोमीटर दूर हलालपुर में रात को लोग सोते सोते गैस की हवा से हलाल हो गए। रेलवे स्टेशन पे भोपाल में हलाल हो गए, कोई विकलांग हो गए। लेकिन ग्रीन पार्क सोसाइटी और दूसरे संत के भगत रहते थे, दोनों कॉलोनी में किसी का बाल बांका नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धूम पब्लिक के बीच, पखरचे उड़ गए, पुर्जे पुर्जे उड़े। किसी को एक नट भी लगता है तो आदमी का खोपड़ी टूट जाती, किसी को भी कुछ नहीं हुआ। और बापू भी जो कहते हो, ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। तो मंत्र शक्ति अद्भुत है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, आत्मलाभ सबसे बड़ा लाभ है, आत्म सुख सबसे बड़ा सुख है। 2-4 मिनट उसी में रहो। ओम शांति। ओम जीभ तालू में लगा लो, जो सुना है उसको पक्का बनाओ। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। जो गुरु जी को देख के
मेरे का ये हो गया, मेरा ये हो गया। अरे गुरु को देख कर ओम आनंद, ओम माधुर्य। तो उससे जो पुण्य और फतेह होता है उतना भीख मंगों से को फायदा नहीं होता। मेरे बेटे को ऐसा हो गया, मेरी मौसी को ऐसा हो गया, साईं ये दया कर दो, ये दया। अरे मूर्ख, वो जो पंडे हैं, पुजारी हैं, उनके आगे भिखारी बनो। ब्रह्मज्ञानी गुरु के आगे भिखारी मत बनो, उनके आगे तो प्रेमी बनो। वाह गुरु, ओम गुरु। वो जो 10-20 रुपया 100 रुपया लेके आशीर्वाद देते, भिखारी बनाते तुमको। आशीषा करो साईं, आशीषा करो साईं, आशीषा करो। अरे बिना बुद्धू, चंद्रमा को बोले चांदनी दो, चांदनी। अरे लुत्फ वठना यार है। सूरज को बोले रोशनी दो, अरे कारूं थे वठन रोशनी फायदो। गंगा जी को बोले पानी दे, गंगा माता पानी दे। अरे हण तू बीम हुआ। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के तो नूरानी नजर से महर बरस रहे, बोले आशीषा करो, आशीषा करो। और जेको थे पे उन में टुबी हणे न थो भेटू भिखारन वांगुरु। साईं दया कयो, साईं दया कयो। गुरु तुमको कंगाल बनाने को, भिखमंगा बनाने को आते क्या? प्रेमी बनाने को आते। भगवान और गुरु ये दे दो, ये दे दो, ऐसा करके अपना भाग्य कोसो मत। वाह ओम गुरु, वाह गुरु प्रभु। उसी समय आनंद, उसी समय सफलता, उसी समय जीवन की रेखा बदल जाती। सच्चे गुरु को देख के ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ये कर दो, तो पैर पकड़ना है क्या? जुत्ती में से क्या निकलता है? आंखों से बरस रहा है। अगर ना हुजन हा संत सचारा, न धरती हुजे न सिज चंड तारा। उन्हनि जी दया सां हलन पिया गृहस्थी, हले सारी सृष्टि हले पई। साईं आशीर्वाद करो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। अब गंगा जी को बोले पानी दे, अरे गोता मारना। गंगे, वाह वाह गंगे, अभी अभी आनंद। वाह चंद्रदेवा, वाह सूर्य नारायण, अभी अभी खुश। दया करो, आशीर्वाद करो, दया करो, दया करो। कंगाल बना दिया आशीर्वाद बेचने वालों ने। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। पैसा ज़्यादा रखो तो बड़ा आशीर्वाद, बड़ा पखर पहरा देंगे। तो सब दुकानदारों का काम है। सच्चे संतों के आगे भिखारी मत बनो। वाह, बस देखते गए। आनंद है, माधुर्य है। ओम गुरु, ओम आनंद, ओम शांति।